और आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, यही मंथ है जिसमें आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे मंथ बढ़ेंगे, यानी कि अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो तो जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आएगा वैसे वैसे आपके प्रेशर जो है वो माइंड में बढ़ता जाएगा, तो अभी से ही तैयारी जो है वो अच्छे से कर ले, ठीक है। तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू रियासत की पहली राजधानी जो है वो कहां स्थापित की गई थी, ठीक है। यहाँ पर कुल्लू रियासत के बारे में पूछा गया है। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, सबसे पुरानी रियासत जो बोला जाता है वो बोला जाता है आपका त्रिगर्त को, ठीक है। और सेकंड नंबर पर जो सबसे पुरानी रियासत आती है वो आती है आपकी कुल्लू। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि सेकंड जो सबसे पुरानी रियासत है वो कौन सी आपकी, वो है आपकी कुल्लू। एक चीज और याद रखिएगा कि कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें आप ये नहीं अंदाजा लगा पाते कि क्वेश्चन टफ आएंगे कि बिल्कुल ही इजी आएंगे। तो हर क्वेश्चन को आपको जो है वो एक ना एक बार जो है वो अच्छे से रीड जरूर करना है। तो कई बार ये भी आ जाता है कि सबसे पुरानी रियासत और सेकंड नंबर की सबसे पुरानी रियासत, ये याद रखिएगा। और कुल्लू रियासत की पहली राजधानी जो थी वो जगत सुख में जो है वो बनाई गई थी। किसके द्वारा? विहंग मणिपाल के द्वारा, ठीक है, विहंग मणिपाल। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, बाबर ने कांगड़ा के निकट मलोट में अपनी चौकी जो है वो कब स्थापित की थी। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि बाबर ने जो है वो अपनी चौकी जो है वो कहां पर स्थापित की थी, तो वो की थी मलोट में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये बन जाता है कि मलोट कहां पर स्थित है, तो मलोट है आपका कांगड़ा जिले में स्थित। ऑब्वियस बात है कि जो आपका एग्जामिनर होता है वो किसी भी तरह से जो है वो क्वेश्चन घुमा सकता है। और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि किस ईयर में जो है वो स्थापित की गई थी, तो वो की गई थी 1525 में, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन, मतलब कि आप कितने भी तरीके से क्वेश्चन बना सकते हो, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। एक क्वेश्चन में से आप जितने भी क्वेश्चन निकाल सकते हो उनको निकालिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो ना छूटे। बाबर की अगर बात करें तो बाबर के बारे में आपको पता ही होगा कि 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध ये हुआ था। और इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर जो है वो मुगल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये आपका इंडियन जीके का अंडर आता है, बट फिर भी आपको जो है वो पता होना जरूरी है। नेक्स्ट की बात करते हैं, किन्नौर जिले के छितकुल गांव की स्थानीय देवी कौन सी है, ठीक है। ये आपको बताना है, छितकुल गांव, इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। तो क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर कि स्थानीय देवी कौन सी है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका माथी। नेक्स्ट की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए मरुस्थल विकास कार्यक्रम कहां पर चलाया गया था, तो वो चलाया गया था आपका लाहौल स्पीति में, ठीक है। और कब इसकी शुरुआत की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 1978 में, 1978 में इसकी जो है वो शुरुआत की गई थी। एक और क्वेश्चन लाहौल स्पीति से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है और बहुत बार रिपीट भी हुआ है कि हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति जिला है उसमें कुट की खेती जो है वो कब आरंभ की गई थी, यानी कि कुट की खेती कब शुरू की गई थी। तो 1925 जो है वो इसका आंसर है। अगर आपसे कुट की खेती पूछा जाए तो 1955, सॉरी 55 नहीं 1925, और अगर मरुस्थल विकास कार्यक्रम पूछा जाए, ठीक है, तो वो होगा 1978। तो आपको ये दोनों ही समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट है, सिरमौर जिले में स्थित त्रिलोकपुर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा किया गया था, ठीक है। त्रिलोकपुर मंदिर या फिर आपके इसके स्थान पर जो है वो बाला सुंदरी मंदिर भी जो है वो पूछा जा सकता है। तो दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है। तो सिरमौर जिले में जो है बाला सुंदरी मंदिर का निर्माण जो है वो किस राजा के द्वारा करवाया गया था, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका दीप प्रकाश, ठीक है। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कब करवाया गया था, तो 1573 यानी कि 1573 में जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए अच्छे से, आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे। और हो सकता है कि बहुत सारे आप में से ऐसे हों जिनके ये सारे ही सही हो रहे। नेक्स्ट बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के पहले वीर चक्र विजेता हवलदार तोपगे का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से। सबसे पहला क्वेश्चन कि पहले जो वीर चक्र विजेता हैं हिमाचल प्रदेश के वो कौन है, तो वो है आपके हवलदार तोपगे, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद वो कौन से जिले से संबंधित हैं, तो वो है आपके लाहौल स्पीति से। तो फोर्थ जो ऑप्शन है वो इसका सही है। नेक्स्ट की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में आईटी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईटी एक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष पारित किया गया था, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 2001, ठीक है। आई थिंक आईटी एक्ट जो है वो मतलब कि सेंट्रल लेवल पर 2000 में आया था और हिमाचल में इसको 2001 में पारित किया गया था, तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित विक्ट्री टनल का निर्माण जो है वो किस वर्ष किया गया था, ठीक है। विक्ट्री टनल कहां पर स्थित है, वो है आपकी शिमला जिले में, और इसका जो निर्माण किया गया था वो किया गया था आपका 1945 में, यानी कि 1945 में जो है वो विक्ट्री टनल को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
हिमाचल प्रदेश राज्य फॉरेंसिक लैब के अंतर्गत 2 क्षेत्रीय केंद्र किन जिलों में काम कर रहे हैं? ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की जो राज्य फॉरेंसिक लैब है वो कहां पर है, तो वो है आपकी जुन्गा में। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अब इसके अंदर भी जो है वो 2 क्षेत्रीय केंद्र काम करते हैं, तो वो कौन कौन से जिले में काम करते हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका धर्मशाला और मंडी। ठीक है, और अगर ये पूछ लिया जाए कि राज्य फॉरेंसिक लैब जो जुन्गा में स्थित है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1988 में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपको पता होने जरूरी है। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर में जहांगीर ने किले के अंदर मस्जिद बनाई थी? ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नगरकोट। नगरकोट के अंदर जो है वो जहांगीर ने मस्जिद बनाई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, गुलेर के किस राजा को शाहजहां ने शेर अफगान की जो है वो उपाधि दी थी? ठीक है, शेर अफगान की। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मानसिंह। मानसिंह को जो है वो शाहजहां के द्वारा शेर अफगान की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट की बात करते हैं, सोलंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, सोलंग के बारे में आपको बताना है। ठीक है, 4 आपके पास नदियां दी गई है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका व्यास। तो सोलंग जो नदी है वो कुल्लू जिले में व्यास की सहायक नदी है। इसके अलावा भी कुल्लू जिले में व्यास की सहायक नदियां हैं, जो कि आपकी है फोजल, जो कि पूछा जाता है, और आपकी सरवरी। ठीक है, उसके अलावा आपकी मनालसू भी है। तो ये सभी फोजल, सरवरी और मनालसू प्लस आपकी सोलंग, ठीक है, ये सभी कुल्लू जिले में व्यास नदी की सहायक नदियां हैं, तो ये याद रखिएगा। अगले की बात करते हैं, शिकवंदे निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, शिकवंदे के बारे में आपको बताना है कि एक प्रकार का भोजन है या प्रथा है या वस्त्र है या इनमें से कोई भी नहीं है। तो शिकवंदे जो है वो एक प्रकार की प्रथा है जो कि आपकी रिलेटेड है मुंडन से, यानी कि जो मुंडन होता है उसको बोला जाता है शिकवंदे। अब शिकवंदे जो है वो किसमें बोला जाता है, तो ये पंगवाल जनजाति में जो है वो एक प्रथा है। ठीक है, और एक शिकवंदे होगी पंगवाल जनजाति में, एक इसके अलावा मुंडन से जुड़ी प्रथा होती है कीला प्रथा। ठीक है, कीला प्रथा क्या होती है? शिकवंदे होगी आपका मुंडन करवाना, और कीला प्रथा होगी जो मुंडन के बाल होते हैं उनको जमीन में दफनाना या गाड़ना। ठीक है, तो ये सभी जो है वो आपकी पंगवाल जनजाति से रिलेटेड है, शिकवंदे भी और आपकी साथ साथ कीला प्रथा भी। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में कार्यकाल के दौरान मरने वाले पहले राज्यपाल कौन थे? ठीक है, मरने वाले या दिवंगत होने वाले, ये यहाँ पर आप यूज कर सकते हो वर्ड। तो उनका जो नाम है वो है सुरेंद्र नाथ। ठीक है, सुरेंद्र नाथ थे, और इनका जो है वो देहांत 9 जुलाई 1994 को जो है वो एक विमान दुर्घटना में हुआ था, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1974 में बनी हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासनिक संस्थान के प्रथम निदेशक कौन थे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासनिक संस्थान जो है वो 1974 में बनी थी, और इसके जो है वो पहले जो निदेशक थे वो थे आपके बीके शर्मा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मल्हार निम्नलिखित में से किस चीज की एक किस्म है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मल्हार, और इसका जो सही आंसर है वो है आपका चाय। मल्हार जो है वो चाय की एक किस्म है, और इसके अलावा 2 किस्में और पूछी जाती है, जो कि है आपका बहार और दूसरी है आपकी बागेश्वरी। ठीक है, तो ये बहार, बागेश्वरी और मल्हार, ठीक है, ये निम्नलिखित में से मतलब कि चाय की एक किस्म है। नेक्स्ट की बात करते हैं, सन 1985 में किस देश की तकनीक का उपयोग करके पालमपुर मशरूम विकास परियोजना का जो है वो आरंभ किया गया था? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पालमपुर मशरूम विकास परियोजना का आरंभ जो कब हुआ था, वो हुआ था 1985 में। 1985 में जो है वो पालमपुर मशरूम विकास परियोजना का शुभारंभ हुआ था, और ये किस तकनीक के ऊपर थी? ये थी आपकी डच तकनीक के ऊपर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चंबा दुग्ध योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2 दुग्ध योजना जो है वो पूछी जाती है, जिसके बारे में आगे में भी बात करूंगा। तो चंबा दुग्ध परियोजना या योजना की शुरुआत जो की गई थी वो 1978 में की गई थी। ठीक है, एक आपसे पूछी जाती है, हिमाचल प्रदेश में दूध गंगा योजना की शुरुआत जो है वो कब की गई थी? तो दूध गंगा योजना की शुरुआत जो है वो 2009 में की गई थी। तो दोनों चंबा और ये दूध गंगा परियोजना आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र के सवौर गांव में शिव गुफा स्थित है? ठीक है, गांव का नाम याद रखना है, और वो है आपकी करसोग में। तो सेकंड आंसर जो है इसका सही है। नेक्स्ट है, सोलन जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय लाहड़ी मेला किससे संबंधित है? किससे संबंधित है लाहड़ी मेला? ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लाहड़ी मेला कहां पर लगता है, तो वो सोलन जिले में लगता है। ठीक है, और ये जो है वो गुरु नानक देव जी से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं, उजग जामा
हिमाचल प्रदेश के किस जिले का पारंपरिक लोक नृत्य है? उजग जामा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एक लोक नृत्य है जो कि संबंधित है आपके कुल्लू जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पुराने हिमाचल में आता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका जो सही आंसर है वो है आपका 48%। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में 50% से अधिक खर्च जो किया गया था वो किस चीज पर किया गया था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सड़क निर्माण। सड़क निर्माण पर जो है वो 50% से ज्यादा जो था वो बजट खर्च किया गया था। नेक्स्ट है, चंबा में नाडा महल की स्थापना जो है वो कब की गई थी? नाडा महल ये कब की गई नहीं है, ये किसके द्वारा की गई थी ये पूछा गया है। ठीक है, चंबा में नाडा महल की स्थापना तो वो की गई थी आपकी उम्मेद सिंह के द्वारा। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो फोर्थ आंसर जो है वो इसका सही है, उम्मेद सिंह। और एक और क्वेश्चन बनता है उम्मेद सिंह से, चंबा का जो रंग महल है उसका निर्माण भी जो है वो उम्मेद सिंह के द्वारा किया गया था। तो नाडा महल और जो आपका रंग महल है वो किससे जुड़ा है? वो जुड़ा है आपका उम्मेद सिंह से। नेक्स्ट है, कांगड़ा जिले का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? ये आपको सभी के क्षेत्रफल लगभग में पता होना चाहिए। तो 5739 वर्ग किलोमीटर जो है वो कांगड़ा का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, नेक्स्ट है, कांगड़ा के उस राजा का नाम बताइए जिसने अकबर के खिलाफ पहाड़ी रियासतों को एकजुट करने का विद्रोह जो है वो आरंभ किया था। तो उसका नाम था आपका विधिचंद। विधिचंद कहाँ का राजा था? वो था आपका कांगड़ा का। किसके खिलाफ उसने जो है वो विद्रोह आरंभ किया था? अकबर के खिलाफ। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, 3 तरीके से जो है इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। एक और याद रखिएगा, कांगड़ा के बारे में अभी मैंने बात की थी। कांगड़ा के जो क्षेत्रफल है 5739 वर्ग किलोमीटर। और अगर ये पूछा जाए कि कांगड़ा का जो है वो गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1966 में जो है वो कांगड़ा का गठन किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहू सिंह मुरीद खान जिसने 1686 में इस्लाम धर्म को अपनाया किस रियासत का राजा था? ठीक है, पहले बाहू सिंह था और उसने 1686 में जब इस्लाम धर्म को अपनाया तो उसका नाम बन गया था मुरीद खान। तो वो किस रियासत का जो था वो राजा था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नूरपुर। नूरपुर रियासत का राजा था। क्वेश्चन ये भी रिपीट हो सकता है कि नूरपुर का वह कौन सा राजा था जिसने 1686 में इस्लाम धर्म को अपनाया था? ऑप्शन आपके पास दे दिए जाएंगे, तो उसका आंसर होगा बाहू सिंह। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। आई होप आपके सभी ठीक हुए होंगे, और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कितने आपके जो है इनमें से ठीक हुए हैं। और HPJOA के दोबारा से मैं आपको बोलूंगा कि टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए अपने आप को चेकआउट करने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।